सुबह आपकी। लखनऊ में जारी है ऑल इंडिया डीजीपी का 56वां कॉन्फ्रेंस। मीटिंग में शामिल हैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल। शाम 7 बजे तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करे पीएम, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टली। अब कल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग की। कहा, बाकी मुद्दों पर भी फौरन होना चाहिए फैसला। कृषि कानून वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, प्रधानमंत्री का फैसला स्वागत योग्य है। पहले भी सरकार ने किसान हित में किए काम और आगे भी करेगी। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने किसानों के तीनों कृषि कानून रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। कहा, भाजपा सरकार किसानों के हित में कर रही है काम। आज से शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। शाम 6:45 पर बंद होंगे कपाट। पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। यशपाल के मुताबिक 20 सालों से राजनीति में है सक्रिय। बागपत में 2 दिन पहले शादी समारोह में डीजे पर पिस्टल लेकर डांस, फोटो वायरल होने के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। लाइसेंसी पिस्टल समेत आरोपी की गिरफ्तारी। कासगंज में गोली मारकर हत्या करने वाले भैंस चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कृषि कानून की वापसी पर मायावती का ट्वीट। कहा, इस बारे में कुछ और ठोस फैसले लेने जरूरी है। कांग्रेस आलाकमान राजस्थान सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार किए तीनों मंत्रियों के इस्तीफे। कल शाम तक नई कैबिनेट का हो सकता है गठन। सिद्धार्थनगर में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति। सरकार के दावों के बावजूद किसानों को नहीं उपलब्ध हो रहा समुचित मात्रा में खाद। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की। मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेंगी। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक खत्म होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सभी शक्तियां कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर की है। ये सब इसलिए किया क्योंकि जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में कम नहीं हो रहा पॉल्यूशन का स्तर। हवा हुई जहरीली। गाजियाबाद की हालात भी चिंताजनक। प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंचा। सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। देश में पिछले 24 घंटे में 10,302 नए कोविड मामले रिकॉर्ड हुए। 11,787 मरीज महामारी से स्वस्थ हुए। उत्तराखंड में आज से खत्म कोविड प्रतिबंध। धामी सरकार ने कोविड नियमों को लेकर लिया बड़ा फैसला। सभी सार्वजनिक व्यवस्थाओं से हटा कोविड प्रोटोकॉल। श्रावस्ती में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। मासूम समेत 2 की मौत, 1 मासूम की हालत गंभीर। रायबरेली में खाकी की खुमारी में पुलिस ने व्यापारी पर तानी सर्विस रिवॉल्वर, जान से मारने की धमकी दी। मऊ में युवक और विवाहित युवती का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई के बेनीगंज में पीएम आवास के लिए रिश्वत न देने पर ग्राम प्रधान ने पिता बेटे समेत 3 को मारी गोली, 1 की मौत। कन्नौज के तिरवा कस्बे में गैस सिलेंडर से मिठाई की दुकान और मेडिकल स्टोर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से भयंकर तबाही हुई है। कम से कम 8 लोगों की मौत, 12 लोग लापता।